मौसम गर्मा, मगर बारिशों का सिस्टम भी आने वाला है। मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के इस्लामाबाद और दीगर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, तो मौसम कैसा रहेगा? सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं नादिया। कराची की हम बात करते हैं। करीबी है मेरा ख्याल, बिल्कुल करीबी जो है, जगह करीब हो उसकी पहली वकास बात। बाकर ने मैं ज्वाइन किया। वकास, इस वक्त मुझे बताएं कराची का वेदर क्या बता रहा है, और मेट ऑफिस आपको क्या कहता है? कराची में कोई होगा, मानसून का आगाज होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? जैसे मुल्क का सियासी मौसम कुछ खासा गर्म है, यही सूरत हाल कुछ कराची के कुदरती मौसम की भी है। गर्मी कराची में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल हल्की फुल्की बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से जो है वो गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी है। हब्स की सी सूरत हाल है, हवा बंद है। तो सूरत हाल खासी आज महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कुछ बालाई अजला में बारिशों का इम्कान है। हल्की बारिशें होंगी, कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी, लेकिन कराची के मौसम के हवाले से अभी तक कोई ऐसी खुशकुन खबर नहीं है कि कराची में गर्मी की ये लहर ख़त्म होगी और यहाँ पर मौसम कोई मोतदिल होगा। इस वक्त भी जो है गर्मी की अभी गो के दिन का आगाज़ ही है, सूरज हल्का अभी चढ़ा ही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत ऐसी महसूस की जा रही है जिसमें सांस लेने में भी दुश्वारी है, पसीना बहुत। और यही कराची का इस वक्त जो सूरत हाल है मौसम की, खासी अपसेट सी कह लें कि शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। पीडीएम ने भी शहर के मुख्तलिफ अजला के लिए इस हवाले से महकमे मौसमियात की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अलर्ट जारी किए हैं और पीडीएम ने दादू और सिंध के दीगर अजला में जो है बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तो हीट वेव क्या बता रहे हैं पीडीएम का? कराची में हीट वेव रहेगी, क्योंकि अभी गुज़श्ता दिनों तो बहुत शदीद गर्मी थी और टेम्परेचर था। देखिए, महकमे मौसमियात ने जो फोरकास्ट की है, पीडीएम ने उसी बुनियाद पर ये कहा है कि कराची में और सिंध के दीगर कुछ अजला में जैसे जैकबाबाद है, खैरपुर है, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत और जिसे हीट वेव का कहा जा सकता है। हीट वेव उस तरह की हीट वेव नहीं है जो कि महकमे मौसमियात की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सूरत हाल उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं है। इस वक्त मैंने जैसा आपको बताया कि कराची में गर्मी की शिद्दत है, गर्मी में तपिश भी अपनी जगह मौजूद है, सांस लेने में शदीद दुश्वारी है। मैं अभी वो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, तो जिसकी वजह से सूरत हाल बड़ी खराब है। वकास सुने, मैं भी तो आपको थोड़ी सी बातें बताऊं ना, अपनी रिपोर्ट दी, मैं भी आपको एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं। मैं मतलब हमारे घर में ग्राउंड फ्लोर पे तो ठंडा ही है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं कल गई हूँ, फिर वही बात है कपड़े सुखाने, हम इंडोर कपड़े सुखाते हैं, मैं गई हूँ, बाकी मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया। इतनी गर्मी और इतनी तपिश आ रही है दीवारों के अंदर, कमरों में, चाहे खिड़की खुली हो चाहे दरवाजे खुले हो, लेकिन आपको ऐसा भक्का लगता है, लू जैसी वाली फीलिंग नहीं होती। मैं हैरान होगी, मैं जल्दी से नीचे आ गई, मैंने कहा ये क्या है, बिल्कुल ऐसी इतनी हीट। तो मुझे बताएं कि इंतजामिया ने कुछ स्पेशल इंतजाम किए हैं सड़कों पर, मतलब पानी का इंतजाम या फिर दीगर जो जिन लोगों को हीट स्ट्रोक हो उससे बचाव के कोई एहतियाती कुछ किया है ऐसा? देखिए, हीट स्ट्रोक के तनाजुर में कराची के कुछ अस्पतालों में तो इंतजाम किए गए हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, अलग उन्होंने कुछ बिस्तर मुख्तस किए हैं, वार्ड्स कायम किए हैं, लेकिन पीडीएमए की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐसे कोई इंतजाम नहीं है कि कहीं छोटे छोटे कैंप लगाए जाते हैं जहाँ खास तौर पे हमारे जो बाइकर्स हैं वो 5 मिनट का 10 मिनट का एक रिलैक्स ले सकें, रिलीफ ले सकें, कहीं पानी का इंतजाम होता। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के साथ साथ शहरी और जो हमारे अर्बन सेंटर्स में कारोबारी बिरादरी ये सब कुछ काम कर सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस मामले पर बड़ा इस नजरअंदाज किया जा रहा है। कराची के आप तमाम छोटी बड़ी, हम सिर्फ रमजान में एक्शन में आते हैं, सिर्फ हमें रमजान में भूख प्यास का ख्याल होता है, वरना नहीं होता। वरना नहीं, ना हम पानी किसी को दे रहे होते हैं, ना हम किसी का खाने का ख्याल करते हैं, सिर्फ रमजान में हमें सवाब कमाना है, बाकी साल। बिजली का क्या हाल है? बिजली का हाल भी तो पूछे ना, लोड शेडिंग। बिजली की लोड शेडिंग भी, लोड शेडिंग का भी यही सूरत हाल है कि के इलेक्ट्रिक ने भी कराची के शहरियों से पूरा इम्तिहान लेने का फैसला किया है। गुंजानाबाद, लियारी की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, सुरजानी की बात करें, फॉल्ट के नाम पर और बिलिंग न होने के नाम पर कराची के शहरियों को बिजली से महरूम कर दिया जाता है। नेपरा कवानीन ये कहते हैं कि बिजली इंसान का बुनियादी हक है और आईन पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत अंगेज बात यह है कि वजारत बिजली ये नेपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती कि आईन पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी होती है, जब कराची के शहरियों को ये बोल के किसी भी हिस्से में बिजली इस नाम पर डिस्कोज बंद करें कि वहाँ पर बिलिंग नहीं हुई। बिलिंग न होना अपनी जगह एक
गैर जिम्मेदारी और गैर कानूनी अमल जरूर है, लेकिन इस बुनियाद पर पूरे इलाके को बंद कर देना या किसी भी फर्द को बिजली से महरूम कर देना, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और हमारे यहाँ डिस्कोज ये मामूल के मुताबिक कर रही हैं। और वाटर शॉर्टेज भी बता दें, अब आप हमारे साथ ही है तो कराची का सारा दुखड़ा आप रोना रो रहे हैं, तो सारी बुरी खबरें अभी पानी की भी बता दें आप, अभी सारी बुरी खबरें अभी दे दें आप, कुछ रह ना जाए। देखिए कराची में पानी की, जैसा कि सभी जानते हैं कि कराची में जो पानी की तलब है उससे हम 360 मेगावाट, हम 360 MGD पानी की हमारे पास कमी है और जो दस्तयाब पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक मसला है। करीबन 150 MGD पानी हमारा लीकेजेस में, चोरी में और दीगर तरीकों से ज़ाया हो जाता है। इसके जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें भी फिर जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसमें फ्लॉज हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर भी कहीं ना कहीं नकाइस हैं। अब अमूमी सूरत हाल यह है कि कराची के तकरीबन 40% इलाका ऐसा है जहां पर पानी भी नहीं है, बिल्कुल 15 दिन के बाद आता है, तो पानी भी नहीं मिल रहा है, बिजली भी नहीं मिल रही है और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। कराची वालों को कब सुकून मिलेगा पता नहीं, बादल कब आएंगे और बरसेंगे, जरा यानी हादिया तो बहुत ही लंबा हो गया है। कराची सा नहीं लग रहा, कराची सा नहीं लग रहा। वो कह रहा है बचपन से हम जिस मौसम के आदी हैं, जून जुलाई मई में, वो लग ही नहीं रहा भाई, वो हवाएं, वो खूबसूरत फिजाएं। अच्छा मुझे तो बल्कि लगता था कराची सबसे ज्यादा प्लेजेंट है इन महीनों में, अब नहीं लग रहा वो, बिल्कुल ठंडी हवा चला करती थी, वो दौर थे भाई, दोज वर द डेज, गॉन आर द डेज। क्या करें, मैं तो कह रही हूँ पता चीजें पिघल रही हैं, जूते पिघल गए, फट गए, अच्छे खासे जो आपके मुनासिब कीमत वाले भी जूते हैं वो फट रहे हैं, पता नहीं उसकी लेदर ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, बुरबुरे हो रहे हैं, बैग खराब हो रहे हैं, बाल फटे फटे, क्या पता है आपको, मेकअप नहीं टिक रहा, तबीयत खराब है। अच्छा सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये लाहौर में भी, जैसे आप कह रही थी कि इस्लामाबाद में, लाहौर में भी शदीद गर्मी है और 7-8 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जाँ भाग भी हो गए गर्मी की शिद्दत की वजह से। ये फैक्ट है कि जितना भी कराची में बुरा मौसम हो, मुझे लगता है कि पंजाब में ज्यादा बुरा मौसम, लाहौर का माने ना माने, बारिश के बाद बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक भयानक गर्मी है लाहौर की गर्मी। मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया मैंने लाहौर की गर्मी। मैं क्योंकि देखो मैं बचपन में ऑब्वियसली वहां लाहौर पिंडी में रही हूँ, मैं कराची भाग के आ जाती थी, मैं कहती कोई ड्रामा पकड़ लूं भाई, ड्रामे के लिए मैं इधर आ जाऊं। अब कौन कहाँ जाएगा, कराची का मौसम भी ऐसे हो गया। फिर वहाँ अक्टूबर नवंबर बड़ा प्लेजेंट होगा, यहाँ नहीं इतना होगा, यहाँ लेट से होगा, लेकिन दीज मंथ्स ऑलवेज आर बेटर इन कराची। तो हम ये जो वेदर चेंज हुआ है इस पर मजीद जानते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत ही मुख्तलिफ हो गया वेदर, यानी 10-12 साल पहले अगर चले जाए कराची का मौसम बादल रहते थे जून जुलाई में और बारिश भी होती रहती थी, टेम्परेचर डाउन होता था, लेकिन अब तो पूरे मुल्क में ही गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अब ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है हमारे पास। जो अगर आप बात मई की करें तो 36 डिग्री हुआ करता था नॉर्मल जो है, लेकिन अब जो है वो हमारे पास जो मई का जो है वो 37 से 29 दर्जा हरारत रहने लगा है। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह अभी इसी आज शाम में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है। और दूसरा ये कि सिंध के जो बाकी इजला हैं जिसमें मीरपुर खास हो गया, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद, खैरपुर, दादू और गोटकी, वहाँ पर गर्द आलू हवाएं और इसके अलावा बारिश होना, आंधी आने के इम्कानात हैं। तो कराची में आप कह रहे हैं बारिश होगी कुछ इलाकों में, हल्की फुल्की होगी शाम के टाइम, अगर थोड़ी सी होगी, लेकिन वो भी कहीं कहीं होगी। मौसम चेंज नहीं होगा उससे, कुछ ठंडा नहीं होगा, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, कुछ बेहतर हो जाएगा, बेहतर ही हो जाए, बेहतर हो जाएगा। बाकी हम थोड़ा सा पानी दे देंगे अपने पौधों को और आप खुद लगेगा जैसे बारिश वाली फील। बिल्कुल, क्या करें। तो ये कौन से इलाके सर अगर बात की जाए कहाँ कहाँ होगी, नॉर्थ की तरफ या फिर? अच्छा वो मानसून वाली जो बारिशें होती थी जो खतरनाक भी हो जाती थी, उनका तो कोई चांस नहीं। मानसून हाँ कब आएगा ये कराची में? मानसून इंशाल्लाह 1 जुलाई से होगा, लेकिन प्री मानसून भी हम देख रहे हैं, कुछ न कुछ स्पेल आ जाएंगे। 21 तारीख को भी शायद कुछ उम्मीद है कि बारिशों का कोई हल्का फुल्का सिस्टम जो है वो दाखिल हो पाकिस्तान में। और बाकी जो है आज भी जो है वो प्री मानसून की हल्की बारिश का इम्कान जो और कितना जरूरी है सर बारिश होना? आप जानते हैं कि मौसम वेदर चेंज की वजह से यानी खुश्क साली की कैफियत भी है, फसलों को पानी नहीं दिया जा सकता, तो कितना जरूरी है ये मानसून की हैवी रेन्स होना?
देखिए मानसून तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। मानसून तो हमारा क्योंकि शुरू होता है जुलाई में, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा और स्पेशली थर के इलाके में भी बारिशें अच्छी होंगी, नॉर्मल होंगी और मे बी उससे भी बेहतर हो, स्लाइटली अबव हो। तो मानसून बेसिकली हमारा जुलाई में शुरू होता है और फिर जो है वो अगस्त तक, सितंबर तक जाता है। तो ये है कि रही बात जहाँ तक प्री मानसून की, तो वो भी लगता है कि एक दो स्पेल दाखिल हों। तो ये दर्जा हरारत जो है ये आप देख रहे हैं कि बढ़ेंगे, क्योंकि अब देखें जून का खत्म होने वाला, आप कह रहे हैं जुलाई से मानसून होगा, तो दर्जा हरारत अब कम होंगे ग्रेजुअली। देखिए दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन मानसून में एक्सट्रीम इतना वो नहीं चेंज होता है, क्योंकि रियल फील जो होता है जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो रियल फील जो है वो ज्यादा होता है। चाहे वो टेम्परेचर हो ना हो, जैसे कराची में आज 73 की एक्सपेक्टेशन है ह्यूमिडिटी परसेंट जो है, तो उसे फील लाइक जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। ड्राई वेदर में वो जो है ना मसला नहीं होता है। तो यही जो आप बात कर रहे थे लाहौर में भी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है मानसून में, तो उससे वो ज्यादा हर्ब्स पैदा हो जाती है। सही बात है, ये बड़ा बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। और अल्लाह करे मौसम बेहतर हो जाए। मरी वगैरह में भी अब आप जाए ना तो गर्मी लगती है, वहाँ भी वेदर इज नॉट द सेम। और वो पहले तो लोग पंखे भी नहीं लगाते थे कि जरूरत नहीं सारा साल बूरबंद वगैरह, तो वहाँ भी बड़ी गर्मी है, वहाँ एसी लग गए। बिल्कुल, ये भी तब्दीली आई है ना सर मौसम की वजह से। हाँ, लेकिन आगे बड़ा फ्रेंड्स वगैरह गई हैं, सवात, नारान वगैरह, वहाँ मौसम बड़ी अच्छा है। वहाँ कहीं की बर्फ भी है। कहाँ नारायण? हाँ, तस्वीरें में मैंने देखा बर्फ भी है। अच्छा, मेट्रोलॉजिस्ट समीर अदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।